दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए बेकारी, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी फुफेरा, ऑप्शन डी सौंदर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकारी। बेकार एक विशेषण है। इसका मतलब है कि कोई काम या उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था, वह निष्फल या निरर्थक है। उदाहरण के लिए, उसके साथ तर्क करना बेकार है। जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि का पता चलता है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, सुंदर। ये सब विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए बैरी, ऑप्शन बी विषय, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी मित्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरी। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं हैं विषय, कवि, मित्र। ये तीनों प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होती हैं, लेकिन बैरी का प्रयोग नहीं होता है प्रिय के साथ। प्रिय शब्द का मतलब है बहुत प्यारा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु आपको प्रिय होती है तो इसका मतलब है कि आप उसे अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। जैसे मेरा देश मुझे बहुत प्रिय है, या वह मेरी प्रिय मित्र है। और बैरी होता है, बैरी का मतलब होता है दुश्मन। ये प्रिय के साथ कभी नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए अच्छा है वह अभी आ जाए, ऑप्शन बी वह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन सी तुमने अच्छा किया जो आ गए, ऑप्शन डी अच्छा तुम घर जाओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वह स्थान बहुत अच्छा है। वह स्थान बहुत अच्छा है वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसमें अच्छा शब्द स्थान की विशेषता बता रहा है कि यह स्थान बहुत अच्छा है, और बाकी शब्द में जितने अच्छा लगा है सब में कोई विशेषता नहीं बता रहा है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो आदि। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी काम के करने का पता चलता है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना, देखना आदि। अगला प्रश्न है, निम्न क्रियाओं में एक कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ऑप्शन ए मिमियाना, ऑप्शन बी झुठलाना, ऑप्शन सी हिनहिनाना, ऑप्शन डी फड़फड़ाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झुठलाना। झुठलाना एक नाम धातु क्रिया है। झुठलाने का मतलब है झूठा ठहरना, झूठा प्रमाणित करना, झूठा बनाना, झूठ कहकर धोखा देना, झुटकाना। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी काम को करने का संकेत देते हैं, जैसे खाना पीना, दौड़ना वगैरह। कर्म के आधार पर क्रिया दो तरह की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी
क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। ऑप्शन ए घोड़ा दौड़ता है, ऑप्शन बी हाथी सोती है, ऑप्शन सी लड़की जाती है, ऑप्शन डी राम आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी सोती है। इसका हो जाएगा हाथी सोता है। हाथी शब्द पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ सोता लगता है और यहाँ पर सोती लगा है। सोती स्त्रीलिंग के साथ लगता है। अगला प्रश्न है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, खेलना, सोना, डांस करना इत्यादि। अगला प्रश्न है मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन ए आसन्न भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी पूर्ण भूत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका हूं वाक्य में पूर्ण भूतकालिक भेद है। काल का मतलब है क्रिया के उस रूप से कार्य के होने का पता चलना। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से कार्य के खत्म होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। ऑप्शन ए कल वे आने वाले थे, ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन सी उसने फल खा लिए, ऑप्शन डी अचानक बिजली कौंध उठी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ वाक्य में क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल में है। अपूर्ण वर्तमान काल जिन वाक्यों के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रही हैं वगैरह आता है उन्हें अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। श्याम गेंद खेल रहा है और वह घर जा रहा है जैसे वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए असमापिका, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन डी अकर्मक, ऑप्शन डी समापिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही क्रिया अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में उड़ रही का सीधा प्रभाव चिड़िया पर पड़ रहा है। उड़ना, खिलना, मुस्कुराना, टहलना, सोना जैसी क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं। अगला प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। ऑप्शन ए उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ऑप्शन बी उसने पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन सी उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन डी उसने पुस्तक पढ़ी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उसने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए मैं बालक को जगवाता हूँ, ऑप्शन बी राम पत्र लिखता है, ऑप्शन सी गेहूं पीस रहा है, ऑप्शन डी मदन गोपाल को हंसा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं पीस रहा है। अगला प्रश्न है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए रमेश में समाचार पत्र पढ़ा, ऑप्शन बी वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन सी सीता बाजार जाती होगी, ऑप्शन डी वर्षा हो रही थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वह कलकत्ता जाता है। वह कलकत्ता जाता है वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। इसका समास विग्रह है लंबा है उदर जिसका। बहुव्रीहि समास का सूत्र है जिसमें जिसका
जिसकी, वाला, वाली, ये शब्द अगर आ जाएं समास विग्रह करने पर तो इसका मतलब वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।